नमस्ते दोस्तों। आज पहला क्वेश्चन है, असंगत देखना है संविधान के स्रोतों से। तो पहला कथन है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बिल्कुल सही कथन है। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन, ये भी सही है। और फ्रांस से नीति निदेशक तत्व, ये कथन गलत है। आप जानते हो नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। और रूस से मौलिक कर्तव्य, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर कथन जो है वो करेक्शन करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कथन कथन है दोस्तों, सत्य कथन चाहना है संविधान सभा के बारे में। तो पहला कथन, संविधान सभा के बारे में, ऐसी शादी है जिसकी दुल्हन नहीं, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, कथन सही है। और संविधान सभा कांग्रेस थी, वो कांग्रेस भारत था, ऑस्टिन द्वारा कहा गया, ये भी कथन सही है। और वयस्क मताधिकार पर गठन की मांग जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, ये भी कथन सही है। और जनता स्वयं अपने हाथों से भविष्य का निर्माण करेगी, ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। बिल्कुल चारों कथन बिल्कुल सही है। असत्य कथन देखना है दोस्तों, कौन सा असत्य कथन है इसमें से। प्रारूप समिति के बारे में। तो प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी थी, 7 सदस्य थे इसमें। और 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। और एन माधवराव बी एल मित्र की जगह थे, और टी टी कृष्णमाचारी डी पी खेतान की जगह आए थे। और इसमें सदस्यों की संख्या के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर और मोहम्मद सैयद सादुल्ला, ये सभी सदस्य थे इसमें। तो इसमें असत्य कथन कोई भी नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सत्य कथन देखना है दोस्तों, कौन सा सत्य कथन है। तो पहला कथन, इसके निर्माण संबंधी सर्वोत्तम विचार 1934 में प्रस्तुत किया गया था, यह कथन सही है। और इसको लिखने का, जो संविधान को लिखने का जो कार्य किया गया था वो नारायण सिंह रायजादा द्वारा किया गया था, और रिटेलिक शैली में, ये भी कथन सही है। और हिंदुओं का निकाय कहा था संविधान सभा को लॉर्ड विस्काउंट ने, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान बनने के बाद हमारे संविधान सभा में 299 सदस्य बच गए थे, तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4 चार ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, असत्य कथन छांटना है। जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, तो स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था, और एक सदस्य ही था ये पहला कथन सही है। और इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था, ये भी कथन सही है। और तीसरा, निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन करने का सुझाव दिया था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और गांधी जी द्वारा इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन चाटना है दोस्तों इसमें। जो कैबिनेट डिवीजन आया था मार्च 1946 में, और ब्रिटेन के पीएम एटली द्वारा भेजा गया था, एक कथन सही है। दूसरा, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे, दोनों कथन सही है। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए, इसने ऐसा प्रस्ताव दिया था, तीसरा कथन भी सही है। और इसके आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन करने की घोषणा की गई, तो चारों कथन इसमें बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हमारा बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से असत्य कथन चाटना है दोस्तों। तो पहला कथन, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियाँ थी, तो ये कथन सही है। और दूसरा, संविधान संशोधन सहित अब तक 465 अनुच्छेद 26 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, तो दूसरा कथन भी सही है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान है, तो दोस्तों आपको पता है तीसरा कथन गलत है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। 3 नंबर कथन जो है वो गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें आयरलैंड देश से जो हमारे संविधान में कुछ स्रोत लिए गए हैं, तो कौन से लिए गए हैं। पहला कथन है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति और निर्वाचन मंडल, तो पहला कथन सत्य है। और दूसरा कथन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, तो दूसरा कथन भी सत्य है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका से क्या लिया गया था हमारे संविधान में। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो अनुच्छेद 137 में, वो भी ली गई थी। और निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में, तो ये भी लिया गया था। और संविधान की सर्वोच्चता, ये भी लिया गया था। और मूल अधिकार, तो ये चारों कथन बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन छांटना है इसमें से दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं व 10 अनुसूचियाँ थी, ये कथन बिल्कुल सही है। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व व गणतंत्र व्यवस्था प्रणाली फ्रांस से ली गई है, ये भी कथन सही है। शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में, तो ये कनाडा से ली गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। चारों कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
सभी कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या नहीं लिया गया, वो देखना है। तो पहला कथन है संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, तो ये लिए गए हैं। और विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये भी लिए गए हैं। और संसदीय विशेषाधिकार और नागरिकता, ये भी लिया गया है। आपात उपबंध, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं, न कि ब्रिटेन से। तो ऑप्शन हमारा बी जो है सही हो जाएगा। 4 कथन जो है वो जर्मनी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सत्य कथन छांटना है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे बड़ा जो स्रोत है संविधान निर्माण में हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 का है, तो ये भी सही कथन है। और नीति निश्चय तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ये कथन सही है। और संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, ये भी सही है। और मूल अधिकार अमेरिका से, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है संविधान के स्रोत। विधि का शासन किससे लिया गया है, तो ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। और प्रस्तावना जो ली गई है अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा जो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है दोस्तों। तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या, तो बी ऑप्शन 15 थी, कुल 15 सदस्य महिलाएं थी। और राजस्थान से जो सदस्य गए थे संविधान सभा में, उनकी संख्या 11 थी। और पारित करते समय संविधान में जो हस्ताक्षर किए गए थे 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे। तो ऑप्शन इसमें बी जो सही हो जाएगा, बी ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य कथन छांटना है दोस्तों, कौन सा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे, तो ये कथन सही है। और ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य और देसी रियासतों से 93, तो ये कथन सही है। और 4 चीफ कमिश्नरी थे, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, मेरवाड़ा से 4 सदस्य, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसमें से असत्य कथन कोई भी नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन छांटना है। कुल संविधान निर्माण में कुल 13 समितियां बनी थी, ये कथन सही है। और सलाहकार समिति के अध्यक्ष BN राव थे, ये भी कथन सही है। और संघ संचालन समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संचालन समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। और संविधान के प्रारूप का संविधान सभा द्वारा 3 वाचन किए गए थे, तो ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, सभी कथन बिल्कुल सही है। इसमें से असत्य कथन कौन सा है दोस्तों, वो देखना है हमें। तो संविधान निर्माण में कुल 165 दिन कार्रवाई चली, तो ये आपने पढ़ा होगा, तो सही कथन है। और इसमें कुल 3 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, तो आपको पता होगा दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, तो 2 नंबर जो कथन है वो गलत है। और इसमें लगभग 66 लाख रुपए व्यय हुए थे, ये भी कथन सही है। और कुल 12 अधिवेशन हुआ था, 12वां विशेष अधिवेशन था जो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा, 2 नंबर कथन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन छांटना है दोस्तों संविधान सभा के बारे में। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, वह इसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, तो नहीं दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, तो उसमें जो राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो 1 और 2 कथन गलत हैं। और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, ये कथन सही है। और BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। तो 3 और 4 ऑप्शन सही हैं, तो सत्य कथन 1 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा आज मैंने फास्ट किया है, इससे कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।